नमस्कार एंड वेलकम बैक टू वन मोर सेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों कल हमने 50 तक कर लिया था वन वर्ड का, और आज हम लोग 51 से करेंगे। तो आज का जो पहला शब्द है वो है सैक्रिलेज। देखो मैंने न्यूमिस्मैटिस्ट तक तो बता दिया था आपको यहाँ तक, ठीक है। तो न्यूमिस्मैटिस्ट तक मैंने आपको बता रखा है, उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। ठीक? तो पहला जो हमारा शब्द है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है जब अ, किसी धार्मिक या पवित्र चीज को जब वायलेट करने की कोशिश किया जाए या उसको डैमेज करने की कोशिश किया जाए। ठीक, अ वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। कोई बहुत ही पवित्र चीज है, जैसे कोई पवित्र किताब हो गई या कोई धर्म हो गया, उसको गलत प्रेजेंट करना या उसके बारे में कुछ गलत बोलना या उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना क्या कहलाता है? सैक्रिलेज कहलाता है। याद कैसे रखोगे? तो कुछ सेक्रेट से बना हुआ है। सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र चीज, ठीक है। अगला शब्द है हमारा बुलवार्ड। तो बुलवार्ड का मतलब होता है एक ऐसा रोड जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हों, है ना। बहुत सारे देखे होंगे हाईवे जो होते हैं, चौड़े चौड़े जो रोड बनाए गए रहते हैं, वो अगर चारों तरफ से घिरा है, चारों तरफ उसके पेड़ लगाया गया, इधर भी, तो बहुत सारे पेड़ लगाया गया और बीच से उसके हाईवे गुजारा गया, तो इस तरीके के रोड को बोलते हैं बुलवार्ड। ठीक है। अ रोड, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। एक ऐसा रोड चौड़ा सा जिसके साइड साइड में क्या लगे हों? पेड़ लगे हों, उसको बोलेंगे बुलवार्ड। अगला शब्द हमारे पास ग्रिगेरियस। तो ग्रिगेरियस जो दोस्तों शब्द हमारे, ये ग्रेग से आया हुआ है। तो ग्रेग एक रूट वर्ड है, और ग्रेग का मतलब होता है समूह। जब कोई भी लोग, ऐसा व्यक्ति जो समूह में रहना पसंद करे, वो अकेले घूमना फिरना ना पसंद करे, अकेले रहना ना पसंद करे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ग्रिगेरियस, है ना। ऐसे लोग बड़ी पार्टी वार्टी करने में भरोसा रखते हैं, बड़े जिंदा दिल होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से याद रखना। तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान होता है, बहुत ही कन्वाइवियल होता है। इसके लिए एक शब्द आता है कन्वाइवियल, है ना। कन्वाइवियल, तो कन्वाइवियल का मतलब क्या हो गया? वही जो है, देखो, तो कन्वाइवियल, कन का मतलब टुगेदर होता है, और विवा यहाँ पे रूट वर्ड एक है। विवा का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों के साथ बैठे तो लोगों में जीवन डाल दे, जान डाल दे, तो उसी से बन जाता है कन्वाइवियल। तो ग्रिगेरियस पर्सन कैसा होगा? बहुत ही कन्वाइवियल होगा, ठीक है, लोगों से मिलता जुलता होगा। तो कोई भी पर्सन, ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा जानवर जो अकेले न रहे, लोगों के साथ रहे, उसको बोलेंगे ग्रिगेरियस। ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। लिखा हुआ एनिमल्स हु लिव्स इन हर्ड्स। ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस। अगला शब्द हमारे पास पैरिटसाइड। साइड वाले रूट मैंने आपको करवाया है। साइड में करीब 43-44 मैंने साइड से बनने वाले शब्द करवाए थे, उसमें पैरिसाइड आपको करवाया हुआ ऑलरेडी। तो पैरिसाइड का मतलब होता है जब पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाए, ठीक है, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स या नियर रिलेटिव। तो पेरेंट के मर्डर के लिए जनरली ये इस्तेमाल होता है पैरिसाइड। अगला शब्द है यूफेमिज्म। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ यू, ई यू यू। तो यू का मतलब होता है अच्छा, गुड, ठीक है। तो यू का मतलब अच्छा हो गया। यूफेमिज्म का मतलब क्या हो गया? तो भाई किसी चीज को, मान लो कोई बहुत ही खराब चीज है ना, तो उस खराब चीज को किसी अच्छे टोन में बोलने को बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे अगर कोई व्यक्ति पैर से नहीं ठीक से चल पा रहा है, तो उसको अगर लंगड़ा बोल दोगे, ये लंगड़ा, या कोई व्यक्ति आंख से दिखाई नहीं दे रहा, उसको अंधा बोल दोगे, तो उसको बुरा लग जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या हम लोग यूज कर देते हैं? दिव्यांग, है ना। लंगड़ा या अंधा ना बोल करके क्या, कौन सा शब्द यूज करते हैं? दिव्यांग। तो दिव्यांग क्या है? अभी क्या दिव्यांग बोलने से क्या वो लंगड़ा नहीं रह गया? दिव्यांग बोलने से क्या वो अंधा नहीं रह गया? अभी भी वो अंधा और लंगड़ा ही है, लेकिन हमने इसी बात को अच्छे तरीके से बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव या हार्श वन। कोई हार्श कोई बात है या कोई ऑफेंसिव बात है ना, उसके जगह पे कुछ अच्छा सा इस्तेमाल करके बोलना, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना जो सामने वाले को बुरा न लगे, इसको क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। कई बार आपको एक पैसे दे देता है और पैसे में पूछ देता है कि इसका टोन क्या है। तो पैसेज में टोन अगर इस तरीके का रहता है कि कोई गलत चीज है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाने की कोशिश किया गया है, तो उसको यूफेमिज्म या यूफेमिस्टिक टोन कहते हैं, ठीक है। और यूफोरिया, इसी से एक शब्द बन जाता है यूफोरिया। तो यू का मतलब हो गया अच्छा, तो ऐसा खुश जो बहुत ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा, जिसको चरम सुख बोल देते हो, है ना, ब्लिस। तो यूफोरिया का मतलब हो जाता है बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ही ज्यादा एक्सटेसी जिसको बोलते हो ना, या ब्लिस बोलते हो, ब्लिस, ठीक।
तो ये यूफोरिया का मतलब होता है। तो यू से ही बनने वाले ये शब्द बहुत सारे हैं। आगे हमारा जो शब्द है अनार्किस्ट। तो अनार्किस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन स्टेट। किसी राज्य के अंदर वो भड़काता है चीजों को, लोगों को भड़काता है कि वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए और ये चाहता है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अनार्किस्ट बोलेंगे। ठीक। अगला शब्द हमारे पास ईव्स ड्रॉपर। अब देखो ईव्स ड्रॉपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है ये, मैं तुमको समझाता हूँ। ये देखो पहले तो इसमें एक शब्द है ईव्स, ठीक है, EAVES। इसका मतलब ये आर्केक इंग्लिश में यूज होता था। आर्केक का मतलब ये पुरानी वाली इंग्लिश में, ठीक। आज के 18वीं सेंचुरी के आसपास का ये शब्द है। तो 18वीं शताब्दी 19वीं 18वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है। और ये आर्केक शब्द हो गया इसलिए क्योंकि अब ये इस्तेमाल ज्यादातर नहीं होता। तो ईव्स का मतलब जनरली क्या होता है? जो छत होता है ना, छत। तो बारिश होती है तो बारिश पानी में ना बारिश जो है, बारिश का पानी घर में ना आ जाए, इसलिए बारिश होने के लिए जब होती है तो उसके लिए एक छज्जा बना दिया जाता है कि भाई जब बारिश होगा तो इससे पानी गिरेगा और घर के अंदर पानी नहीं आएगा। तो उस छज्जे को बोला जाता है ईव्स, ठीक है। और ड्रॉपर, तो ईव्स ड्रॉप इस्तेमाल होता था। ईव्स ड्रॉप का मतलब कि वही जो छज्जा बना है ना, वो पानी को रोकने के लिए, पानी जब ड्रॉप होगा तो उसी के ऊपर ड्रॉप होगा, तो उसको उसको बोला जाता था ईव्स ड्रॉप। तो और बाद में इसका इस्तेमाल किस तरीके से होने लगा? ईव्स ड्रॉपर। तो ईव्स ड्रॉपर का मतलब हो गया, मान लो कोई आदमी उसी पानी पे जो छज्जा बना है जिस पे पानी गिरता है उसी के नीचे खड़ा होकर के किसी की बातें, किसी को कॉन्वर्सेशन सुन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला गया ईव्स ड्रॉपर। तो देख रहे हो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से शब्द बना हुआ है। तो पहले ईव्स था, ईव्स का मतलब वो छज्जा होता है। ईव्स ड्रॉप का मतलब उस छज्जे पे गिरने वाला पानी, ठीक, ईव्स ड्रॉप। लेकिन उस छज्जे के नीचे खड़ा होकर के दूसरों की बात सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ईव्स ड्रॉपर। याद रखना। पैथोलॉजी, देखो पैथो का मतलब, पैथोस एक रूट वर्ड है, पैथोस का मतलब था बीमारी। तो बीमारी के बारे में पता लगाना, बीमारी को डायग्नोस करना, है ना, कौन सी बीमारी हुई है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। बीमारी के बारे में स्टडी करना, है ना, साइंस ऑफ डिजीजेज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। अगला हमारे पास शब्द है इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल मतलब यहाँ से करेक्ट से याद रखना, करेक्ट करना। तो कॉरिजिबल का मतलब जिसको करेक्ट किया जा सके, और इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको करेक्ट न किया जा सके। ऐसा व्यक्ति जिसकी जो हमेशा गलती करता है उसकी गलती को सुधार नहीं सकते, उसको बोलेंगे इनकॉरिजिबल। अगला शब्द हमारे पास है एपीलॉग। तो एपीलॉग के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया था। एपी का मतलब होता है एंड। तो किसी पोयम या किसी कोई ड्रामा हो रहा है या कोई थिएटर हो रहा है, उसके लास्ट में जो लाइंस बोली जाती है उसको बोलते हैं एपीलॉग। और स्टार्टिंग में जो बोली जाती है उसको बोलते हैं प्रोलॉग, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगला शब्द हमारे पास जेनोसाइड। तो जेनोसाइड, देखो जेन लिखा हुआ ना, जेन का मतलब कई सारा होता है। एक तो होता है रेस, ठीक, या किसी एक संप्रदाय में पैदा होना, किसी एक कुल या किसी एक रेस से बिलोंग करना, ठीक, जेन हो गया। तो जेनोसाइड का मतलब साइड माने किलिंग। तो किसी एक जो है ग्रुप या किसी एक रेस को मतलब पूरी एक प्लान फॉर्म में उसको मार डालना, जिसको बोलते हैं हिंदी में नरसंहार करना। जैसे कश्मीरी पंडितों का, एक ही कुल के थे सारे लोग, एक ही रेस के थे, है ना, कश्मीरी सारे थे, पंडित सारे थे, तो उनको एक तरीके से मरवा दिया गया। तो इस तरीके के मर्डर को क्या बोला जाता है? जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों को, एक एक ही रेस से बिलोंग करने वाले लोगों का मर्डर कर दिया जाए, मार दिया जाए, उसको बोलेंगे जेनोसाइड, ठीक है। द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस। अगला शब्द हमारे पास ट्रॉन्ट। तो ट्रॉन्ट एक ऐसे बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है, एक ऐसा लड़का जो स्कूल से बिना परमिशन के ही भाग जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट, TRUANT। ट्रॉन्ट का मतलब ऐसा बच्चा जो स्कूल से भाग जाए बिना परमिशन के। अगला शब्द हमारे पास नोविस, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया यहाँ पे। नोविस का मतलब होता है, देखो यहाँ पे नोविस हो गया, नोव हो गया, न्यू हो गया, है ना, इसका मतलब नया होता है, ठीक है। इसी से बन जाता है नोविस। नोव का मतलब नया होता है, ये रूट वर्ड है। इसी से नोविस बन गया, इसी से नॉवेल बन जाता है, ठीक है, नॉवेल्टी बन जाता है। तो बहुत सारे शब्द यहाँ से बनते हैं। तो नोविस का मतलब हो गया नया। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी फील्ड में नया हो, यानी क्या मतलब हुआ कि जो फील्ड में एक्सपीरियंस लैक करता हो, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो उस फील्ड का। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग, एक वैसा व्यक्ति जो बिना ट्रेनिंग को या बिना एक्सपीरियंस के हो, या उसके पास अभी स्किल ना हो, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे नोविस। अगला शब्द हमारे पास अटॉप्सी। तो अटॉप्सी का मतलब देखो ये एक मेडिकल टर्म है। डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। जब मृत्यु हो जाती है तो कोई अंग को काट करके देखा जाना
कि उसकी मौत कैसे हुई है उसको बोलते हैं ऑटोप्सी करना, ठीक है। अगला शब्द थियोलॉजी, थियो का मतलब होता है गॉड, थियो का मतलब गॉड, प्रभु, भगवान, ठीक है। तो थियो का मतलब गॉड होगा, लॉजी का मतलब पढ़ाई करना, भगवान के बारे में पढ़ाई करना, यानी का मतलब हो गया रिलीजियस किताबें पढ़ना, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ, किस तरीके से कोई धर्म आया होगा, उसके बारे में क्या बिलीफ है, क्या उसके सिस्टम्स है, उनके पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। अगला शब्द है स्टोइक, पढ़ाया हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो पेन और प्लेजर दोनों को एक ही भाव से रखता है उसको बोलते हैं स्टोइक। अगला हमारे पास शब्द है सिनेगॉग। सिनेगॉग देखो एक ऐसा प्लेस होता है वर्शिप करने का जो ज्यूज के लिए होता है। जैसे मस्जिद में कौन जाता है, मुसलमान लोग जाते हैं मस्जिद में, टेम्पल में, मंदिर में लोग जाते हैं, हिंदू लोग जाते हैं। उसी तरीके से जो ज्यूज होते हैं ना, ज्यूज, एक ज्यूज कम्युनिटी जो है वो सिनेगॉग में जाती है, तो सिनेगॉग उनका मंदिर है, एक तरीके से याद रखना। डोमिनियन का मतलब देखो, डोमिनियन जो शब्द है किसी चीज, किसी को भी डोमिनेट करना, डोमिनेट का मतलब वहां शासन करना। तो कोई डोमिनियन का मतलब ऐसा टुकड़ा जमीन का, ऐसा जमीन, ऐसी टेरिटरी जहाँ पे कोई शासन किया जाए उसको बोलते हैं डोमिनियन। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाई अ रूलर, एक एरिया ऑफ लैंड जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल हो, डोमिनियन। डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है, किसी पर शासन करना, किसी को रूल करना। अगला शब्द हमारे पास वोरेशियस, वोर का मतलब होता है खाना, ये रूट वर्ड है। तो वोरेशियस का मतलब जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहता हो, बहुत ही लालची हो। वन हु इज ग्रीडी, इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है ग्लटन। अगला शब्द हमारे पास फंगस, फंगस सबको मालूम, बहुत ही कॉमन शब्द है फंगस, है ना। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीजेज, बहुत सारे रोग भी होते हैं ना फंगस से। आगे देखो, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, बहुत इजी है। आगे लिखा हुआ है ड्राउट, ड्राउट मतलब होता है सूखा, जब पानी की कमी हो जाती है, देखो बहुत दिन तक पानी नहीं होता। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, बारिश नहीं होने के कारण क्या पड़ जाता है, सूखा, तो ड्राउट बोलते हैं उसको। अगला शब्द हमारे पास है रेड टैपिज्म। तो रेड टैपिज्म का मतलब होता है जब बहुत सी ज्यादा, बहुत एक्सट्रीमली फॉर्मेलिटी फॉलो करना हो। जैसे किसी ऑफिस में चले जाओ, गवर्नमेंट के ऑफिस में चले जाओ, तो बिना किसी लेटर लिखे कोई काम नहीं होता, मुंह से बोल के नहीं होता। हर चीज के लिए यहाँ पे सिग्नेचर करवा दो, वहां पे ले जाओ, उनसे बात करो, ये छोटे से काम के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटी हमको करना पड़ता है। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेड टैपिज्म, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। अगला शब्द हमारे पास कॉनक्यूबिनेज। कॉनक्यूबिनेज जो शब्द है ना, देखो ये रूट, इसमें जो एक लगा हुआ है, रूट नहीं क्योंकि एक शब्द है जो हमारा, वो है कॉन, ये कॉनक्यूबिन, कॉनक्यूबिन। तो कॉनक्यूबिन का मतलब होता है ना एक ऐसी महिला, जैसे किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उस व्यक्ति की शादी किसी और महिला से हो चुकी है, तो उसकी महिला उस व्यक्ति की शादी उससे हो चुकी है, लेकिन एक और महिला जो उसके साथ रह रही है जिसकी शादी उस व्यक्ति से नहीं हुई है, और वो पत्नी का स्टेटस एंजॉय नहीं करती, सिर्फ उसकी शादी में उसके लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, बस उसके साथ फिजिकली एक्टिव है या सेक्सुअली एक्टिव है, सिर्फ ऐसी है ना। तो ऐसी महिला के लिए इस्तेमाल होता था कॉनक्यूबिन। तो वहीं से एक शब्द बन जाता है कॉनक्यूबिनेज। तो कॉनक्यूबिनेज का मतलब हो जाता है कि ऐसे ऐसा कपल जो बिना शादी किए क्या कैसे रह रहा है, लिविंग में रह रहा है। तो ऐसे शादी, बिना शादी किए सेक्सुअल रिलेशन में रहना, इसको बोलते हैं कॉनक्यूबिनेज। तो कॉनक्यूबिन से याद रखना, कॉनक्यूबिनेज बना हुआ है। अगला शब्द हमारे पास है अर्काइव। तो अर्काइव का मतलब हो जाता है जब कोई ऐसा प्लेस जिसमें हमने अपने गुप्त डॉक्यूमेंट को रखा है, उसको बोलना अर्काइव। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, कोई भी रिकॉर्ड रखने की जो जगह है उसको क्या बोला जाता है, अर्काइव। आपने इसको व्हाट्सएप की चैट में भी देखा होगा, अर्काइव चैट, जो चैट आपको सेव करके रखना है वहां पे आप अर्काइव कर देते हैं, आप उसको बाद में जा करके विजिट कर लेते हैं। अगला हमारे पास शब्द है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब हो जाता है जहां पे सारे धर्मों को सम्मान मिले, सारे, जैसे भारत कैसा है देश है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे सभी धर्म को, जहां पे सभी धर्मों को सेम भाव से देखा जाता है। अगला शब्द हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रिया। तो हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ऐसा सोचा जाता है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, बार बार ऐसा सोचना, कि मतलब एक ऑब्सेशन हो जाना अपने हेल्थ को लेकर के, और ये ज्यादातर यूथ के साथ होता है। जवानी की अवस्था में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके की कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया। मतलब अपने ही हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा एक्सेसिव केयर करना, है ना, हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाता है। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है इम्प्यूनिटी।
तो इम्प्यूनिटी का मतलब हो जाता है, देखो इम्प्यूनिटी का उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जब कभी कोई आप अपराध करते हैं और आपको अपराध करने में कोई डर ही ना लगे, और डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि कोई आप अपराध करोगे ना तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो सजा न मिलना, दोष मुक्त कर देना, इसी को तो बोलते हैं इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब किसी को सजा से मुक्त कर देना। अब बताओ, जब कोई आदमी जानता रहता है कि मुझे सजा होगी ही नहीं इसको काम करने से, वो काम करेगा, है ना? तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दोष मुक्त, विदाउट रिस्क और पनिशमेंट। तो कोई सजा न देना, कोई सजा न मिलना, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। अगला शब्द हमारे पास है पेंसिव। तो पेंसिव का मतलब होता है बहुत ही डीप थॉट में चले जाना, ठीक, गहरे विचार में चले जाना, पेंसिव मूड में चले जाना, यानी बहुत ही ज्यादा डीप में जाकर के सोचने लगना चीजों को, क्या कहलाता है, पेंसिव, डीप इन थॉट। अगला शब्द हमारे पास वैग। वैग एक ऐसा पर्सन होता है जो छोटी छोटी बातें करके आपको हंसाने की कोशिश करता है, वैग, ठीक है। अ जोक्युलर पर्सन, जोक्युलर पर्सन होता है जो लोगों को हंसाता है। वो इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट, छोटी छोटी कहानियां किस्से बना करके आपको समझाता है। एक अगला हमारे पास शब्द है लियर। तो लियर का मतलब होता है एक ऐसी नजर जो बहुत ही गंदी हो, घृणित हो, है ना? किसी को गंदी नजर से देखना, दोनों देखो, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। अगर वर्ब के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा किसी को गंदी नजर से देखना, सेक्सुअल नजर से देखना, है ना, लस्टफुल नजर से देखना किसी को। और ऐसी नजर के लिए भी अगर नाउन इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब है किसी की ऐसी नजर जो गंदी है, गंदी या सेक्सुअल है, ठीक है। और इसके लिए एक और शब्द मैं बताता हूँ, ओगल, OGLE, ओगल। ओगल का भी मतलब क्या होता है, गंदी नजर या गंदी तरीके से किसी को देखना, सेक्सुअली देखना, तो ओगल करना या लियर। अगला शब्द हमारे पास यहाँ पे लिखा हो ना, अस्लाई लुक। स्लाई का मतलब ही होता है गंदी नजर, अस्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। अगला शब्द हमारे पास डिप्सोमेनिया। देखो, डिप्सो का मतलब होता है थ्रस्ट, प्यास, मेनिया का मतलब पागलपन। तो पीने का कब पागलपन हो जाए, और पीने का पागलपन किसे होगा, जो आदमी पियक्कड़ हो, बहुत ज्यादा शराब पीता होगा। तो इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को रोक ही ना पाए शराब पीने से, तो बहुत ज्यादा शराब पीने को क्या बोलेंगे, डिप्सोमेनिया। अगला हमारे पास शब्द है मिस एंथ्रोप। तो मिस का मतलब, ये शब्द मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मिस का मतलब होता है उल्टा, अगेंस्ट। एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन काइंड, जो किसी इंसान से नफरत करे। तो इंसानों से नफरत करने को क्या बोलते हैं, करने वाले को बोलते हैं अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिस एंथ्रोप, जो इंसानों से नफरत करे। पेरेसिया एक ऐसी दवा जो सभी दवाओं के लिए एक ही काम कर जाए, तो बोलते हैं ना रामबाण दवा, है ना, जिसको क्योर ऑल भी बोलते हैं, क्योर, क्योर ऑल, ठीक। तो सभी दवाओं की एक दवा क्या कहलाती है, पेनेसिया। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों के लिए दवा, पेनेसिया या क्योर ऑल। अगला शब्द हमारे पास टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी, टॉक्सिक है। ये बहुत बार इस्तेमाल होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है कि अरे ऐसे रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए जहां पे चीजें बिल्कुल पॉइजनस हो गई हैं, वहां पे रहना ही अपने आप को मारने जैसा है, ठीक है, टॉक्सिक। आइडोलेट्री, आइडल से बना हुआ है, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक। आइडोलेट्री का मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा सिस्टम जिसमें पूजा किया जाए, है ना, मूर्तियों का पूजा किया जाए। तो वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, किसी प्रतिमा का या किसी चित्र का पूजा किया जाए, उसको बोलते हैं आइडोलेट्री। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब होता है, ये कॉन्वेंट स्कूल भी आपने सुना होगा जहां पे नन रहती है ना, ये क्रिश्चियनिटी से आया हुआ शब्द है। तो क्रिश्चियन में जो सेविकाएं होती हैं उनको नन बोलते हैं, तो जहां पे नन रहती हैं उनको बोला जाता है कॉन्वेंट। अगला शब्द हमारे पास सैक्रिलेज, ऊपर पढ़ा दिया हमने ऑलरेडी आपको सैक्रिलेज। फिर आगे देखते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बनाए गए सिस्टम को, बनाए गए बिलीफ को मानता ही नहीं है ना, वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक। जैसे बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं उसको नहीं मानता, ठीक, उसको ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। तो वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस एंड अटैक्स पॉपुलर बिलीफ, जो दुनिया की बनाई हुई परंपराएं हैं उसको नहीं मानने वाला आइकोनोक्लास्ट कहलाएगा। ओमनीवोरस बहुत ही आसान है, ओमनी का मतलब होता है ऑल और वोर का मतलब होता है खाना। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता है ना, सब कुछ खाने वाला, वो मांस भी खाता है, सब्जियां भी खाता है, सब कुछ खाने वाले को बोलते हैं ओमनीवोरस। अगला शब्द है पॉलीएंड्री। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, मल्टीपल, है ना, और एंड्री, एंड्रस का मतलब होता है मेल। तो ऐसी व्यक्ति, सॉरी, ऐसी महिला जो एक से ज्यादा मेल से शादी करे, एक से ज्यादा मेल के साथ रहे, एक से ज्यादा पुरुषों के साथ रहे, उसको बोलेंगे पॉलीएंड्री।
तो अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम, है ना, एक ही अवस्था में एक ही समय में एक से ज्यादा हस्बैंड के साथ रहना क्या कहलाएगा? पॉलीएंड्री। ऐसी महिला के लिए इस्तेमाल होता है। हज का मतलब क्या होता है? हज का मतलब एक छोटा सा जिसको तुम बोलते हो दरबा, दरबा या दड़बा बोलते हो, तो जिसमें छोटे छोटे एनिमल को, जैसे छोटे छोटे चूजे हो गए, है ना, या रैबिट हो गया, या चूहे हो गए, जिसको रखने के लिए छोटा सा डब्बे जैसा लकड़ी का बनाया जाता है, उसमें तार लगा दिए जाते हैं ताकि वहां से देखे, उसी को क्या बोला जाता? हज। हज। झोपड़ी तो छोटी हो गई, वो तो हट हो गया। हट तो झोपड़ी हो गई ना, वो तो बड़ी होती है थोड़ी, लेकिन हच एक डब्बे जैसा है ना? कभी कभी गाड़ियों पे देखे होगे तुम, जब मुर्गी के छोटे छोटे चूजे लाए जाते हैं तो उसमें एक डब्बा बनाया जाता है, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, उसको भी हच बोला जाता है। आगे लिखा हुआ रिकेंट। रिकेंट का मतलब हो जाता है कि कोई बात तुम कहे और अपनी बात को बाद में वापस ले लिया तुमने, है ना, टू ईट वन ओन वर्ड्स, अपने ही बात को खा जाना, अपनी बात को वापस ले लेना, उसको बोलते हैं रिकेंट करना। टू टेक बैक या विदड्रॉ या रिनाउंस, अपनी बात को वापस लेना, जो तुमने बोला था उसको वापस ले लेने को रिकेंट बोलते हैं। अगला शब्द नार्सिज्म। नार्सिज्म का मतलब होता है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को बहुत ही ज्यादा तवज्जो देना, बहुत ही अहमियत देना, है ना, बहुत अपने आप का एडमिरेशन करना, ठीक है। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वनसेल्फ, खुद की ही तारीफ करना नार्सिसिज्म कहलाता है। ऐसा व्यक्ति नार्सिसिस्ट कहलाता है। अगला शब्द है इंटरमीडियरी। अब इंटरमीडियरी का मतलब, इंटर का मतलब हो गया बीच में, तो इंटरमीडिएट का मतलब किसी चीज के बीच में ही होगा। तो क्या मतलब हो गया इसका? वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, तो बीच में बीच बचाव करने वाला जो व्यक्ति आता है उसको बोलते हैं इंटरमीडियरी। अगला हमारे पास शब्द है रेनिगेट करना। तो रेनिगेट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रिंसिपल या बिलीफ को छोड़ देता है। हालांकि इसका पूरा मतलब ये होता है ना कि अपनी जिस प्रिंसिपल या बिलीफ में वो अभी तक भरोसा करता था, उसे उसका भरोसा खत्म हो गया और वो जा करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, और जो बिल्कुल अपोजिट है उसके। जैसे बीजेपी में जो कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया रह रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही लंबे टाइम से रह रहे थे कांग्रेस में, इन्होंने इसको छोड़ करके जा करके बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी बिल्कुल अपोजिट है कांग्रेस के, और उसमें जाकर के शामिल हो गए और अपने पुराने आइडियोलॉजी को उन्होंने छोड़ दिया। तो उसके ऐसे व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? रेनिगेड कहलाता है। हमारे पास अगला शब्द है इनहेरिटेंस। तो अपने बाप दादों से मिली हुई संपत्ति जो है हमको मिल जाती है, फिर हमारे आगे हमारा जो जो जनरेशन आगे बढ़ेगा वो हमसे ले लेगा, तो इसी को बोलते हैं इनहेरेंट, है ना, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी हैंडल्ड डाउन आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की मृत्यु हो गई, उसके बाद दूसरे ने उसकी प्रॉपर्टी को हैंडल डाउन कर लिया, तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। अगला शब्द आइकोनोक्लास्ट, ऊपर बताया ऑलरेडी आपको। फिर हमारे पास अगला शब्द है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ ये मानता है ना कि मेरा सुख ही सबसे ज्यादा है, वो दुनिया के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे कैसे खुश रहना है, मेरी खुशी सबसे ऊपर है और मेरा खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन हु बिलीव्स इन दैट, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने बारे में जिंदगी में सबसे ये सोचता है कि सिर्फ जिंदगी में सिर्फ खुश रहना ही सबसे बड़ा चीज है, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है, हेडोनिस्ट कहलाता है। अगला शब्द हमारे पास मॉर्च्योरी। तो मॉर्च्योरी मैंने पढ़ाया हुआ है, मॉर का मतलब होता है डेथ, तो मॉर्च्योरी का मतलब हो गया जहाँ पे, जिसको बोलते हो शमशान, है ना, जहाँ पे बहुत सारी बॉडी रखी जाती है उसको बोलते हैं मॉर्च्योरी, जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती है। मॉर्ग भी बोलते हैं, मॉर्ग, मॉर्ग का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बॉडी को रखी जाती है। और मॉर्च्योरी का मतलब जो बर्फ जैसा जो फ्रीजर बना रहता है ना, बॉडी को काफी लंबे टाइम तक रखी जाती है, तो उसको बोलते हैं मॉर्च्योरी। अगला हमारे पास शब्द है हंड्रेड, है ना। आज का जो आखिरी शब्द हमारा ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथो एक रूट वर्ड है, ऑर्निथोस का मतलब होता है बर्ड, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी का मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा साइंस जिसके अंदर क्या पढ़ाई किया जाए? चिड़ियों के बारे में, चिड़ियों के रख रखाव के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में, उनके सारी चीजों के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाएगा। तो एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो दोस्तों आज हमने आपको बोला था कि 50 वर्ड के बाद हम लोग करेंगे, आज के बाद 50 वर्ड हमने आज फिर कर लिया, तो 50 कल के और 50 आज 100 वर्ड हो गए। इसी तरीके से हम लोग 50-50 करके ये पूरी सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे।
कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।